तो क्या हाल चाल सबके, जय श्री राम। और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। बाकी मैंने पिछले एक दो व्लॉग बनाए थे, उसमें वॉइस की दिक्कत आई थी तो मैंने वो पोस्ट ही नहीं करी उस चक्कर में। बाकी आज का व्लॉग 10:45 पर स्टार्ट हो रहा है। मैं उठ तो 8:30 बजे गया था, काम आया था 9:15 का, पर उसमें मेरी हिम्मत नहीं हुई तो वही काम सेम अलग टाइम पे हो गया था फिर 11 बजे का। तो मैंने कहा चल ये उठा लेता हूँ, ये पॉसिबल है, वही जाके कर दूंगा। और फिर शाम का 1-2 और है, वो जाके फिर शाम को वो कर देंगे। अभी जाके सो जाऊंगा, देखूंगा मन करेगा तो। बाकी आज 1-2 काम है। एक तो अभी ये करने जा रहा हूँ, एक मेरे पैर पे कुछ दिक्कत हो रही है, वो मास्क का ना गट्ठा बन गया, तो मुझे वो से करवाने जाना मोती नगर। मैं देखता हूँ कि अभी ये करवाने के, ये करने के बाद जाऊंगा या ये पता नहीं है पक्का, या दोपहर के टाइम पे जाऊंगा। मम्मी कहीं गई हुई थी तो मैंने सोच रहा हूँ कि जब मम्मी को लेने जाऊंगा या तो तब करा लूँगा, पक्का नहीं है। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। मैंने 2 व्लॉग पिछले डाले थे, बट उसमें कुछ ना वॉइस की दिक्कत हो रही थी, माइक की दिक्कत हो रही थी, बट अब वो सही हो गई है। इस चक्कर में मैंने कहा चल अब व्लॉग बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। बीच में पापा को ऑपरेशन हुआ था तो उस चक्कर में वीडियो बना नहीं पाया। मैं शॉर्ट्स वोस्ट डाल रहा हूँ, मैं फतेहनगर का 40 दिन का चिलिया होता मेरा, वो चल रहा है, तो बाकी वो भी चेक कर लेना। और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि रोज व्लॉग डालूं या हफ्ते में 3 से 4 दिन तो डालूं ही डालूं। बाकी ये बंद तो गया ये फ्लाईओवर, ये सॉरी मेट्रो का, बट पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा इसका। ये वाला हिस्सा बना भी प्रॉपर, अभी पीछे का तो बहुत टाइम बाकी है। अभी तो अंडरग्राउंड भी बन रहा है पीछे से, कृष्णा पार्क की साइड से, और पीरागढ़ी पे भी है, पीरागढ़ी साइड भी बन रहा है, वो पता नहीं कितना टाइम लेगा। और बाकी पंजाबी बाग फ्लाईओवर, पंजाबी बाग वाला तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में बन गया था, या मैं आराम से 1.5-2 साल के बीच में बना था पूरा। अब जाके चालू हुआ, वो 1-1.5 महीना हुआ है। उसके चक्कर में भी कम से कम इतना जाम लगा रहता था, ये तो अब राहत मिली है, चलो अब उतना जाम नहीं मिलता है। बाकी अभी तो मैं सुरोहिनी सेक्टर 21 जा रहा हूँ। थोड़ा मोटा काम होता तो तभी दूर का पकड़ता हूँ, वरना इतनी जल्दी नहीं पकड़ता मैं दूर का काम, क्यों छोटे मोटे काम में क्या ही जाना इतनी दूर। थोड़ा मोटा काम हो तो चलो समझ आता है, 1000, 1500, 2000 तक का, इसी चक्कर में। बाकी चलते हैं आज कहीं ना कहीं, तो मैं सोच रहा था जाने की, दोस्त के पास सोच रहा था जाने की। ये भी सही बनेगा मेट्रो स्टेशन, बहुत बड़ा बनेगा ये भी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना लंबा बढ़ेगा ये। बाकी बढ़िया। तो भाई वो देखो, वो जा रहा टैडी लेके, खुद की बैठने की जगह नहीं हो रही उस पे, आगे उसने टैडी रख रखा है, वो निकल गया आगे, मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि भाई इतना यार बहन की लोड़ी इतने खर्चे करते रहेंगे, फिर बाद में धोखा देंगी, फिर बहन की लोड़ी रोएंगे, पता नहीं क्या यार लड़के आजकल के ना, सच में। मतलब पैसे की वो नहीं है, बहन की लोड़ी बंदी होनी चाहिए बस। पता नहीं अलग ही माइंड सेट है आजकल के। मतलब 50-60% लड़कों को देखोगे ना, पैसे नहीं कमाने देंगे। कि जैसे मैं यूँ, अगर मैं देखो अपनी तारीफ नहीं करता, मैं ज़्यादातर पैसों के पीछे भागता हूँ कि भाई पैसा कमाना है मैंने। दूसरे लड़कों को देखो ना तो बहुत अलग सा लगता है कि भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। रघुवीर नगर साइड चले जाओ, ख्याला साइड चले जाओ, ये दूसरी साइड चले जाओ, थोड़े लोकल टाइप एरिया में, वहाँ पे 21-22 साल के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क में। तो पता नहीं वो मतलब काम का वो सोचा ही नहीं होता। मतलब किसी को क्या ही बोलना, मैं ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मैंने तो देखो उनका पता नहीं भाई, मैंने तो देखो भाई बुरा टाइम देखा हुआ है, तो मेरा वो ऐसा माइंडसेट है ही नहीं। मैं भाई पैसा कमाने के पीछे भागता हूँ मैं, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए पैसा कमाना है।
मैं इसी चक्कर में चाहे कोई भी क्लाइंट हो मैं टाइम नहीं देखता। वो बात अलग है अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है तो मैं उसका चार्ज लेता हूँ, बट मैं जाता हूँ। ऐसे यार भाई लाइफ को क्यों वेस्ट करना। कुछ ही टाइम होता है कि भाई अच्छे से बंदा भाग लेता है कि कमा लेता है, उसमें भी ये लोग ऐसे सोचते हैं। तो या वो चीज़ इन्होंने देखी नहीं होती या वो इग्नोर करते हैं ये चीज़ कि भाई जो होगा देखा जाएगा। उनका माइंडसेट थोड़ा अलग रहता है। क्या करें, कोई नहीं, भगवान देख रहा है, जो चीज़ अच्छा करेगा अच्छा करेगा वो। देखो इतना रास्ता खराब है ना, ये 5 साल हो गए मैंने तो सारा देखा ही नहीं है ढंग का रास्ता बनते हुए। बाकी इस बारी तो वैसे भी मुझे लग ही रहा था कि आप नहीं आएगी, बीजेपी का ही थोड़ा होगा तो वही होगा, और आई बीजेपी। मैं सोच रहा था कि ज़्यादातर बंदों के मुंह से यही सुने कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मेरे भी माइंडसेट में यही चल रहा था। बाकी देखते हैं क्या करती है बीजेपी भी। कान तो फटनी है महंगाई के चक्कर में। पिस्ता हमेशा बीच वाला, जैसे कि मिडिल क्लास, जैसे कि मैं हो गया पर, और अमीर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अमीर की कमाई इतनी होती है, गरीब को वैसे नहीं पड़ेगा कि उस पर उतना होता नहीं है, तो फिर वो क्या ही करेगा। पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास ही है ज़्यादातर, मैंने ये देखा है। बाकी जब भगवान करेगा सही करेगा, जो भी है। देखते हैं क्या करती है बीजेपी भी। तो भाई क्लाइंट तो कर ली थी मैंने, फिर उसके बाद एक मतलब पैर का जो मैंने आपको बताया था पहले वो करवाना था, वो गया था, बट वहाँ कैमरे लेके गया था, वहाँ पे मना कर रहा था वो। तो उस चक्कर में वहाँ कह रहा था कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे जाना। मैंने तो बोला भाई मेरे पास टाइम है नहीं आज का, अगर टाइम कल होगा तो मैं बता दूंगा पहले, मैं पक्का नहीं कर सकता। बाकी उसका नंबर तो लेके आऊँगा, देखते हैं बाकी कब तक जाएंगे कल। ये चीज़ दिक्कत दे रही है, पहले तो इतनी नहीं दे रही थी, अब ज़्यादा दे रही है, क्योंकि अगर ज़रा सी कहीं भी लग जाती है ना तो बिल्कुल दर्द चालू हो जाता है, बिल्कुल ही तेज वाला। पहले तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, वो हल्का सा गांठ बनी हुई थी बस, अब ज़्यादा दिक्कत दे रही है। ये निकलवानी पड़ेगी। पापा ने कल बताया था कि ये काट के सुन करेगा पहले, फिर वो निकालेगा। मैंने कहा चल करवाना तो है, ये फिक्र करवा लेंगे। बाकी जा रहे हैं अभी कीर्ति नगर है। फ़ोन आया तो दोपहर को एक क्लाइंट का काम करना है वहाँ पे, बस वहीं पे जाएंगे। एक क्लाइंट ने इतना लेट कर दिया ना सच में, 5:30 बजे तक मैं पहुँच गया था। मैंने उसको एस्टिमेट दे दिया था कि भाई 7:15 के क्लाइंट है, 5:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, करवा लेना, 2 है तो। वो तो 6 बजे कह रही थी, फिर मैंने उसको 5:30 का बोला तो कह रही ठीक है। एक का तो कर दिया मैंने, 6:15 बजे मैं फ्री भी हो गया 6:10 पे, तो वो आई 6:45 बजे 6:50 पे। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, अब क्या कर सकते हैं, गुस्से हैं तो अब करना ही पड़ेगा, मना कर नहीं सकता, इसलिए इतना लेट हो गया। अब 7:20 7:23 तो यहीं पे हो गए हैं। क्या होगा, इतना जाम किस चीज़ का है यहाँ पे? कुछ हुआ है क्या? नहीं, इतना जाम है पीछे से। अरे क्या यार, ये गंडवे है बिल्कुल ही ना, बीच में रोक के खड़े हो जाते हैं बहनचोद। अगर निकालिए तो निकाल ले, रेड लाइट पार करी है तो बीच में रोक के खड़ा हो गया, दूसरे बंदों को भी नहीं जाने देते हैं। अभी 7:23 तो यही हो गए हैं, 7:15 पे मुझे उधर पहुंचना था। अब मैंने उसको मैसेज किया है कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है। उसका मैसेज आया, ठीक है चलो।
भाई, अगर सामने से रश हुआ तो नीचे से निकालनी पड़ेगी। चलो खाली मिला रास्ता तो ये बेटर हुआ, बस आगे जाम ना मिले उतराई पे, क्योंकि अगर यहाँ पे जाम मिल गया तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ जाम नहीं है। अभी नीचे से निकलता हूँ, पश्चिम बिहार जाना ना, गोल चक्कर के पास ज्वाला एडी, नीचे से निकल के क्लब रोड से सीधा बिना खाए डकार आ रहे। चल 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 चल। अब ये सही हो गया रास्ता ना, ये पहले थोड़ा कम था, अब खुला कर दिया बिल्कुल ही पंजाबी बाग का। आगे भी अगर आप देखोगे ना तो बढ़िया है, ऊपर फ्लाईओवर के चक्कर में ना बहुत सही रास्ता हो गया, ऐसा हाईवे टाइप बन गया, बिल्कुल ही खुला था। 7 से 8 गाड़ी तो एक टाइम पे आराम से निकल जाएंगी एक रास्ते से, वो भी खुला कर दिया है। ये देखो एक नंबर, मजा आ गया चला के, मतलब ना। बट यही स्मेल बहुत है अभी यहाँ पे ना, नाले के चक्कर में स्मेल पहले कम थी, अब ज़्यादा है आजकल, पता नहीं क्यों। यहाँ पे आगे भी एक सबवे बन रहा है, उधर भी एक सबवे बन रहा है, क्रॉसिंग के चक्कर में। बस जाम ना मिले क्लब रोड पे, फिर तो आराम से पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत तो जाम मिलेगा ही अभी, बट देखते हैं आगे क्या होता है, ना हो तो बेटर है। चलो जाम तो कम आ गए तो। वाहेगुरु, ये बीच में खोल दिया रास्ता, पहले बंद थे, अभी एक ही खुला है मेरे ख्याल से, आगे नहीं खुले। और क्योंकि कई बार साइड में पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो उस चक्कर में इन्होंने बंद करवा दिए बीच में। जब ये बन रहे थे बीच में पत्थर वत्थर लग रहे थे क्रॉसिंग के, तब खुले थे कुछ टाइम तक, फिर उसको बंद ही कर दिया इन्होंने। वाहेगुरु वाहेगुरु, शुक्राना मालिक। जाम थोड़ा बहुत मिल गया, ये हल्का फुल्का मिलता रहे ना तो बंदा निकाल लेता है, फिर लंबा जाम मिले ना 10-15 मिनट का, उसमें दिमाग की माँ बहन होती है। ना ही मिले तो बेटर है भाई। खाली हो जा। आज
आजकल 90 या 80% मान के चलो जाम सबसे ज्यादा बैटरी रिक्शा के चक्कर में है। इतने हो गए हैं ना कि एक एक करके कुछ काम नहीं है, चलो वो खोल लो, वो कर लेते हैं। और ये चलाए ढंग से तो चलो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये चलाते भी नहीं है। ये चलाती भी ऐसे जहाँ नहीं चलानी होती है वहाँ भगाएंगे, और जहाँ चला सकते हैं वहाँ भैंचोद खड़े हो जाएंगे। निकल लो भाई। निकाल ले भाई। रॉन्ग साइड निकालनी पड़ेगी, जाम है थोड़ा। जाम जाम जाम। यहाँ पे मेरा हुआ था 4 साल पहले, एक्सीडेंट हुआ था। रॉन्ग साइड जा रहा था, कम से कम 80-70 की स्पीड थी आराम से। यहाँ पे जैसे आगे ग्रीन लाइट हो गई, उसने राइट टर्न ले लिया, मैं ठुक गया बिल्कुल। ये देखो कैसे चला रहे हैं ये भैंस, सही मार खाते हैं फिर ये रोडों पे। जगह दिख रही है जब कोई गाड़ी वाला निकाल रहा है, फिर भी भैंस घुसना ही है बस। अब जाके पहुंचा हूँ मैं ये गोल चक्कर पे। इतना जाम था पीछे, 10 मिनट तो यही लग गए। अब जाके पहुंचा हूँ मैं। बस गोल चक्कर पे आजकल ज़्यादा जाम रहता है, बस यहाँ ना मिले। प्रे करें सबसे ज़्यादा आजकल ये गोल चक्कर, ये इस साइड से जाओ या उस साइड से इधर आ जाओ ऊपर की तरफ से, यहाँ सबसे ज़्यादा आजकल बहुत जाम मिल रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना मेट्रो की, इस चक्कर में बस यहाँ ना मिले। निकाल ले यार। वाहेगुरु। चलो भाई पहुंचने वाले हैं, आगे से राइट लेंगे। आज ज़्यादा ही लेट हो गया मैं उसके चक्कर में। क्या बोले यार बंदा ना, उसको एस्टिमेट दिया भी था मैंने। यहाँ भी थोड़ा बहुत ही है रेड सिग्नल का, ट्रैफिक सिग्नल का, ये बस ये राइट लेते ही आगे तो अपना तो। चौबीस 23
ये भी खुल गया। चल यार, लेट हो गया बिल्कुल ही आज तो। चल भाई। अभी इसके बाद एक छोटा काम हो रहा है। आदित्य है, दोस्त है मेरा, उसका कुछ सामान पड़ा है, वो देना है जाके। फिर गुरुद्वारे जाना है। आज मेरे ख्याल से 8वां या 10वां दिन है, मेरे को याद नहीं है इतना, बाकी घर पे जाके पता लग ही जाएगा। अब तो आदत हो गई है वैसे ना बोलने की, बट कुछ टाइम तक मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँगा, जैसे कि फेस पे ऐसे करके व्लॉग बनाने की। पर ऐसे भी मेरे पास ऐसी कोई लाइफ ही नहीं है कि बहन चो बकचोदी दिखाऊँ मैं, उतना कुछ है ही नहीं। महीने में एक बार ही मिलना होता दोस्तों ने, बैठते हैं तब, उसके अलावा कुछ नहीं। वरना ज़्यादातर एक साथ नहीं मिलते, कभी कभार मिल लिया, जैसे एक दिन वो मिल लिया, कभी कभार एक दिन वो मिल लिया। मतलब 5-6 बंदे मेन जिसके मतलब मेरा अच्छा खासा, बट वो रोज वाला सिस्टम ही नहीं है। जैसे दोस्तों के मतलब इतने लोग हैं जो व्लॉग बनाते हैं, वो दोस्तों बनाते हैं जो रोज उनके साथ घूमना फिरना है जिनका। मेरा उतना है नहीं, मेरी लाइफ उतनी अच्छी है, बट मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने ये सोचा है कि मोटो व्लॉग या आगे फ्यूचर में मैं सोचूंगा कि भाई करना है। बाकी मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में एक काम करके। ये देखो, इसके पास आईफोन है बहनचोद। सही है भाई, लेने को तो मैं भी ले लूँ, पर वही है, नहीं दिक्कत तो नहीं है लेने में कोई, बट कैश का लेने में मज़ा ही लगा। सही है भाई, बढ़िया बस जिंदगी जी रहा है बंदा अपनी, बढ़िया है। अभी तो जाम था, बट क्लाइंट के घर पहुंचा, मुझे लगा थोड़ा बोलेगी, बट कुछ नहीं बोली, वो शांत थी बिल्कुल ही। मतलब ज़्यादातर वो जैसे बोलती है कि टाइम पे, मैं उसी टाइम पे पहुंचता हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत पहली बार सच में, जैसे कि मैं 15 से 20 मिनट लेट हूँ किसी क्लाइंट को, और मैंने नहीं बताया था पहले। मतलब एंड टाइम पे मैंने बोला कि मैं इतने बजे आऊँगा, तो वो कह रही ठीक है। ये तो अच्छा हो, चलो यही क्लाइंट थी, और कोई होती तो चिक चिक करती, बट अच्छी है क्लाइंट भाई, बढ़िया, और क्या चाहिए। चलते हैं बस घर पे, अभी देखता हूँ कितने बजे जाना है गुरुद्वारे। आज शायद से सोमवार है, मम्मी अगर घर पे होगी तो बुला लूँगा नीचे कि अभी चल लो। फिर बाद में 9:15 बजे तक आदित्य को बैग दे आऊँगा, कुछ पड़ा है उसका सामान मेरे पास, वो दे के फिर कुछ खा वा लूँगा उसके साथ ही, फिर घर आएंगे वापसी, दिन समाप्त। ये तो अच्छा हुआ, आज 2 ही क्लाइंट थी, 2 मैंने परसों की ही बात है, लगातार मेरे पास 7 बजे से लेके 4 क्लाइंट थी 10:30 तक। ये तो अच्छा हुआ कि सबका टाइम पे हुआ है, क्योंकि हर क्लाइंट को मतलब इतना एस्टिमेट देके चल रहा था कि 10-15 मिनट आने जाने के टाइम के हिसाब से, और उसके लेंथ तो मुझे पता ही थी कि भाई कितने बाल लंबे हैं क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनको टाइम दिया। बट ये है कि 1-2 मिनट पहले भी पहुंचा हूँ मैं, 1-2 मिनट लेट भी पहुंचा हूँ मैं, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 या 2 मिनट ही हुआ, इससे ऊपर नहीं हुआ। ये अच्छा हुआ कि
उस दिन टाइम पे पहुंच गया। उस दिन अगर आज की तरह हो जाता ना 15-20 मिनट लेट, फिर हर क्लाइंट पे लेट होता, फिर वो बात अच्छी नहीं लगती। मतलब मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं बहुत ही रेयर होता हूँ लेट, वरना अगर 1% लेट होता हूँ या होने वाला होता हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं इतना लेट होऊंगा तो मैं पहले बोल के चलता हूँ। क्या हो गया? मार रहे बंदे को, पी रहा होगा कुछ ना कुछ। चल होता तो यार बहुत कुछ है मेरे साथ, पर घर वालों को कभी जताया ही नहीं कि जैसे क्लाइंट का हुआ है, कुछ हुआ है। आज सुबह की बात है, मतलब आज सुबह नहीं, हो गए 3-4 दिन। सामान भी ले लिया मैंने, मतलब सामान ज़्यादा महंगा नहीं था 300-400 तक का जो यूज़ होना था उस पर। फिर पता लगा कि डबल बुकिंग हुई थी, तो वो बंदा करके चले गया पहले। अब क्या बोले बंदा, उसको मैंने बोला कि भाई अगर क्लाइंट को मैंने कहा अगर वो करके चले गया है तो बताना चाहिए ना। कह रही कि मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, उससे मत्था क्या लगाऊं। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा भाई आगे से देखो जरा, दूसरे बंदे का भी टाइम चाहता है। पैसों का तो कोई नहीं, 300-400 है, वो तो कमा ही लेगा बंदा, उसकी कुछ नहीं है। वो सामान बाद में भी यूज हो जाएगा किसी ना किसी पे। पर जो टाइम होता है, पेट्रोल है भाई, हर चीज है, हर चीज देख के चलनी पड़ती है ना। बाकी क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो होना ही है। बाकी ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं और मिलेंगे अगले व्लॉग में। अभी गुरुद्वारे जाना है तो वहाँ पे तो कैमरा लेके जाना पॉसिबल है ही नहीं, और मम्मी वैसे ही कैमरे के आगे इतनी जल्दी आती नहीं है, आएंगी कुछ टाइम तक। बाकी यही व्लॉग का एंड करता हूँ मैं, और प्यार दिखाना प्लीज़, और सब्सक्राइब करके जाना अच्छा लगा तो।